आपका नर्सिंग एग्ज़ाम कंटेंट के इस चैनल पे B2 260 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ। 261 क्वेश्चन हम करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा था, तो अगर आप चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज यहाँ पे लाइव क्लासेस भी होती हैं और आप लोगों को रेगुलरली MCQs करवाए जाते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन देखिए डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 4 ICU क्लाइंट्स हैं, इनमें से आप किसको सबसे पहले देखोगे? तो ये 4 क्लाइंट्स आपके पास हैं। ऑब्वियसली अगर किसी का पोटाशियम लेवल ज़्यादा है तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, बिकॉज ज़्यादा पोटाशियम लेवल क्या करेगा, कार्डियक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है ना। तो यहाँ पे हम किस चीज़ को प्रायोरिटी देंगे? ऑब्वियसली हाई पोटाशियम लेवल्स विल बी आर प्रायोरिटी। ठीक है, आज के नए क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। ध्यान से पढ़ो, थोड़े दिन है अब आप लोगों के पास पढ़ने के, है ना, तो दिन रात मेहनत करके तैयारी करो। चलो पहला ही क्वेश्चन है, क्लाइंट प्रेजेंट विद BP 78/40, हार्ट रेट 132, वार्म फ्लश्ड स्किन, बाउंडिंग पल्स एंड फीवर, यूरिन आउटपुट इज डिक्रीजिंग, व्हाट इज द प्रायोरिटी इंटरवेंशन? तो देखो BP भी कम है पेशेंट का, हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, बाउंडिंग पल्स है, फीवर है, ठीक है, और स्किन कैसी है, वार्म है, यूरिन आउटपुट कम हो रहा है। प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या रहेगी? एडमिनिस्टर IV फ्रूसामाइड, स्टार्ट नॉरएपिनेफ्रिन, प्लेस पेशेंट इन अ ट्रेंडनबर्ग रेस्ट्रिक फ्लूइड। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको नॉरएपिनेफ्रिन इन्फ्यूजन पेशेंट को देना है। क्यों देना है नॉरएपिनेफ्रिन? क्योंकि ये है सेप्टिक शॉक और यहाँ पे वेजोप्रेसर विल बी प्रायोरिटी। वेजोप्रेसर्स जो हैं वो प्रायोरिटी में रहेंगे। ठीक है, सो ये सेप्टिक शॉक है, अर्ली सेप्टिक शॉक है, वेजोप्रेसर दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, वेंटिलेटेड क्लाइंट ट्रिगर्स अ लो प्रेशर अलार्म, द नर्स नोट सडन ड्रॉप इन SpO2 एंड हियर्स एयर एस्केपिंग। ठीक है, तो यहाँ पे वेंटिलेटेड पेशेंट है जिसका लो प्रेशर अलार्म है, नर्स नोट कर रही है कि SpO2 ड्रॉप हो रही है और एयर एस्केप हो रही है। प्रायोरिटी एक्शन यहाँ पे क्या रहेगा? इंक्रीज टाइडल वॉल्यूम, चेक फॉर डिस्कनेक्शन इन ट्यूबिंग, एडमिनिस्टर सिडेशन, सक्शन एयरवे। सो ऑब्वियसली यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या रहेगा? आपको डिस्कनेक्शन इन द ट्यूबिंग। ऑब्वियसली अगर एयर लीकेज हो रही है सो दिस इज द हाई चांस कि कहीं पे किंक है, कहीं पे ट्यूब जो है डिस्कनेक्टेड है। नेक्स्ट है, क्लाइंट हैज़ ग्लूकोज 780, तो क्लाइंट का ग्लूकोज लेवल है 780, कीटॉन्स नहीं है, pH 7.38 है, सीवियर डिहाइड्रेशन है। मोस्ट प्रायोरिटी ट्रीटमेंट क्या रहेगा? तो सबसे पहले तो यहाँ पे HHNS हुआ है जिसको आप बोलते हो हाइपर हाइस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक नॉन कीटोनिक सिंड्रोम, जो कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ में देखने को मिलता है। मोस्टली हाइपर ऑस्मोलर और हाइपोग्लाइसीमिक तब होता है जब पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो, क्योंकि देखो बॉडी में पानी नहीं रहेगा तो जो बॉडी में चीज़ इस टाइम फ्लूइड है वो बहुत डेंस हो जाएगी, है ना, क्योंकि उसमें शुगर भी ज़्यादा है, ऑस्मोलैरिटी भी ज़्यादा है और पानी का लेवल कम है, तो इसे हम बोलते हैं हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक नॉन कीटोनिक सिंड्रोम। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे? तो डिहाइड्रेशन है तो ऑब्वियसली इसको ठीक करने के लिए आपको फ्लूइड देना पड़ेगा कि जो हाइपर ऑस्मोलैरिटी हुई है या फिर पानी डेंस हुआ है, कीटोन्स भी नहीं है, इसको हम फटाफट से प्रायोरिटी में ठीक कर पाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, क्लाइंट पोस्ट कार्डियक कैथेटराइजेशन डेवलप सडन बैक पेन, हाइपोटेंशन, डिक्रीज हीमोग्लोबिन, व्हाट इज अ प्रायोरिटी एक्शन? पोस्ट कार्डियक कैथेटराइजेशन वाले पेशेंट को सडन बैक पेन हो रही है, हाइपोटेंशन हो रही है और हीमोग्लोबिन भी कम है। प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा? अप्लाई प्रेशर टू द इंसर्ट साइड, प्रेशर, प्रिपेयर फॉर फ्लूइड रेस्टिकेशन एंड नोटिफाई प्रोवाइडर, इनकरेज ओरल फ्लूइड, मॉनिटर वाइटल साइंस। तो ऑब्वियसली यहाँ पे पेशेंट के हैमरेज हो गया है, रेट्रोपेरिटोनियल हैमरेज हो गया है कैथेटराइजेशन में, तो अब ऑब्वियसली आपको डॉक्टर को बताना पड़ेगा ये सारे साइंस जो हैं ये इंटरनल हैमरेज के हैं, सो यू हैव टू रिसस्टिकेट द पेशेंट विद फ्लूइड एंड डॉक्टर को नोटिफाई करना है। नेक्स्ट है, अ स्ट्रोक क्लाइंट डेवलप डिक्रीजिंग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, वाइडिंग पल्स प्रेशर, ब्रेडिकार्डिया, व्हाट इज अ प्रायोरिटी इंटरवेंशन? तो डिक्रीज LOC वाले पेशेंट को वाइडिंग पल्स प्रेशर है, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, प्रायोरिटी इंटरवेंशन, एडमिनिस्टर एंटी हाइपरटेंसिव, एलिवेट हेड ऑफ द बेड, प्रिपेयर फॉर इंटुबेशन, रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड। तो देखो यहाँ पे अगर आपको देख रहे हो वाइडिंग पल्स प्रेशर, ये दीज आर द कुशिंग ट्राइएड्स ऑफ इंक्रीज ICP, है ना, इंक्रीज ICP के कुशिंग ट्राइएड्स हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली प्रायोरिटी हमारी क्या रहेगी कि आप हेड ऑफ द बेड को एलिवेट ही करोगे, देन उसके बाद आपको पेशेंट को प्रिपेयर करना है इंट्यूबेशन के लिए, क्योंकि ये सारे साइंस के बाद ब्रेन हर्निएशन के बहुत बड़े चांसेस होते हैं। ठीक है ना, सो आप यहाँ पे क्या करोगे? पेशेंट को सबसे पहले पोजीशन दो, देन उसके बाद उसे इंट्यूबेशन के लिए प्रिपेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले बेटू
899 में क्रैश कोर्स चल रहा है आप लोगों का, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक डेली कर रहे हैं, एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, पंजाबी का मटेरियल मिल रहा है, क्लास लाइव हो रही है, रिकॉर्डिंग भी मिल रही है। आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा ऐप नर्सिंग एग्ज़ाम कंटेंट मोहाली, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके। और अगर आप iOS और आईफोन यूज़र हैं तो इस नंबर पे मैसेज करके आप मेरे से ऐप का लिंक ले सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। बेटा DRME और NHM की वैकेंसी बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी, तो उसकी भी तैयारी चल रही है थ्योरी बैचेस में, 3 और 6 मंथ्स का बैच। अगर आप थ्योरी बैच लेते हो तो आपको ये क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। सो आप देख सकते हो हमारी सिलेक्शंस भी, रिव्यूज़ भी बच्चों के, तो फटाफट से जुड़ सकते हो मेरे साथ नंबर पे कॉल मैसेज करके। इस नंबर पे कॉल मैसेज करके फटाफट से जुड़ जाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट है अ क्लाइंट विद एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, मैकेनिकल वेंटिलेटर पे है। नर्स नोट करती है प्लेट्यू प्रेशर इज एलिवेटेड। भाई प्लेट्यू प्रेशर एलिवेटेड है, इट मीन्स लंग्स को इंजरी होने जा रही है, ठीक है, लंग्स को इंजरी होने जा रही है। तो अब आप क्या करोगे बेटा, इंक्रीज टाइडल वॉल्यूम, डिक्रीज टाइडल वॉल्यूम, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, रिमूव PEEP। सो ऑब्वियसली यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम को कम करो, अदरवाइज लंग्स को इंजरी हो सकती है, ठीक है, इट कैन कॉज अ कॉम्प्लिकेशन। क्लियर। चलो, अ लेबरिंग क्लाइंट सडनली डेवलप हाइपोटेंशन, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड ब्लीडिंग फ्रॉम द IV साइट, व्हाट इज अ प्रायोरिटी एक्शन। लेबर वाली क्लाइंट को हाइपोटेंशन हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है एंड IV साइट पे ब्लीडिंग हो रही है, क्या करोगे। एडमिनिस्टर ऑक्सीटोसिन, प्रिपेयर फॉर CPR एंड सपोर्टिव केयर, परफॉर्म वजाइनल एग्जामिनेशन एंड एडमिनिस्टर एंटी हाइपरटेंसिव। सो लेबर के टाइम अगर ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, सो दिस इज़ अ साइन ऑफ यूट्रस प्रोलैप्स मार रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे अब आपको प्रिपेयर सपोर्टिव केयर और CPR के लिए ही फटाफट से पेशेंट को प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीटोसिन आप दे नहीं सकते हैं ना, क्योंकि ऑलरेडी यूट्रस की प्रॉब्लम चल रही है, ब्लीडिंग है। चलो नेक्स्ट है विच एक्शन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन अ चाइल्ड सस्पेक्टेड ऑफ एपिग्लोटाइटिस। कौन सा एक्शन यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा एपिग्लोटाइटिस वाले चाइल्ड में। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, प्रिपेयर फॉर इंटूबेशन, सस्पेक्ट थ्रॉट विद टंग डिप्रेसर, कीप चाइल्ड काम। तो ऑब्वियसली पेशेंट का कभी भी थ्रॉट एंड टंग डिप्रेसर लगा के थ्रॉट को जो है एग्जामिनेशन नहीं करना होता है, गैग रिफ्लक्स पेशेंट का उठेगा बच्चे का और उसे और ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगी। नेक्स्ट है विच फाइंडिंग इज मोस्ट इंडिकेटेड ऑफ थायराइड स्टॉर्म। तो T3 एंड T4 जब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं तब हम उसे थायराइड स्टॉर्म कहते हैं। कौन सी फाइंडिंग दिखेगी, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोथर्मिया, सीवियर टेकिकार्डिया एंड हाइपरथर्मिया, वेट गेन। सो इट्स अ सीवियर टेकिकार्डिया एंड हाइपरथर्मिया। क्यों, क्योंकि T3 एंड T4 इंक्रीज होने की वजह से डाइजेशन इंक्रीज होती है और बार बार डाइजेशन होने की वजह से बॉडी में हीट प्रोडक्शन होती है, जिसकी वजह से पेशेंट की बॉडी हर टाइम गर्म रहती है और टेकिकार्डिया सर्कुलेशन भी जो है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। नेक्स्ट है 4 ICU क्लाइंट्स है आपके पास, किसको आप सबसे पहले असेस करोगे। तो ये रहे आपके 4 क्लाइंट्स, फटाफट से आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कौन से क्लाइंट को सबसे पहले आप देखने वाले हो। तो आई थिंक आज भी सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे बेटू। कल करेंगे हम इनसे भी ज़्यादा अच्छे न्यू क्वेश्चन और थोड़े डिफिकल्ट। सो जुड़ जाओ फटाफट इस नंबर पे कॉल मैसेज करके, ठीक है। और तैयारी करनी अब शुरू कर दो, दिन आपके पास बहुत कम बचे हैं। डायरेक्टली ऐप से बाय करके भी बिल शेयर कर सकते हो और नंबर पे कॉल मैसेज करके भी क्वारीज कर सकते हो। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।